हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग, जियांग चैंग एंड जियान यार्ली गुसू आए थे एजुकेशन के लिए एंड वहाँ पर ही विंग लंजा से मिला, बट उनका मुलाकात उतना भी प्लेजेंट नहीं था। देन वो दोनों जेबोचुन से मिले एंड जेबोचुन ने उन दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर किया। देन वो लोग अपने अपने रूम पे चले गए। रूम पे आने के बाद जियांग चैंग ने विंग को बहुत सारा एंग्री वाला लेक्चर दिया, जिसे चुप करने के लिए विंग ने जियांग चैंग को वाइन ऑफर किया जो विंग चाई टाउन से लेकर आया था, जिसे पाके जियांग चैंग चुप भी हो गया। दिन रात को विंग ने सोने की कोशिश किया बट वो सो नहीं पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो बाहर जाके फ्लाई करे, बिकॉज विंग को रात को फ्लाई करने का एक आदत है, बट वो आज नहीं कर पा रहा था बिकॉज कहीं ना कहीं वो बहुत टायर्ड था। उसे बार बार लंजा ही याद आ रहा था। वो यही सोच रहा था, क्या मैं सच में इतना इनफ्लेक्सिबल इंसान के साथ शादी करने वाला हूँ? उसे बिलीव नहीं हो रहा था। उस रात को वो बिल्कुल भी सो नहीं पाया। वो सिर्फ टॉस एंड टर्न कर रहा था, बिकॉज यांग मिंग में उसके सोने के वक्त लिटिल एप्पल उसके लिए गाना गाता है जो आज वो नहीं सुन पा रहा था, इसलिए विंग को नींद नहीं आ रही थी। बट फिर भी उसने सोने की कोशिश किया, बट उसके आँखों के सामने बार बार लंजा की ही पिक्चर आ रहा था। लंजा को सोचते हुए वो सो गया। अब नेक्स्ट डे जब विंग ने गुस्सू को देखा, उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। गुस्सू और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आसपास सारे क्रिस्टल फेयरीज है जो कि बहुत मैजेस्टिक है। एंड कल जो विंग ने स्नोस देखा था वो सिर्फ बैरियर्स में ही है, अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अंदर स्नोस तो है बट बहुत ही कम है। एंड हर एक रोड के साइड टू साइड सिर्फ क्रिस्टल्स है, जो रियल क्रिस्टल्स है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। एंड सनलाइट में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। विंग सोच रहा था, अगर दिन में ही ये जगह इतना ब्यूटीफुल है तो रात को कितना ब्यूटीफुल होगा। तो विंग ने डिसाइड किया कि आज रात कर्फ्यू के बाद वो फ्लाई करेगा एंड देखेगा कि रात को गुस्सू कैसा दिखता है। देन विंग सोच रहा था, गुस्सू ब्यूटीफुल तो है बट सिर्फ देखने के लिए, रहने के लिए नहीं। विंग को पता है कि उसके लिए यहाँ पर रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है। फाइनली वो क्लास में पहुँचा एंड विंग हमेशा क्लास में लेट ही होता है, तो आज भी कुछ नया नहीं था। वो क्लास में लेट ही पहुँचा। जब विंग क्लास में पहुँचा तब ऑलरेडी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर आ गए थे एंड अपने अपने सीट में बैठ चुके थे। एक भी सीट खाली नहीं था सिवाय एक के, जो लंजा के बगल में था। विंग को वही सीट खाली दिखा तो वो वहाँ पर जाकर बैठ गया। वो लंजा के बगल में जाकर बैठा एंड लंजा, जिसका काम ही था विंग की तरफ ग्लेयर करना, तो वो ग्लेयर करने लगा। बट विंग वहाँ पर प्राउडली जाकर बैठ गया एंड उसने लंजा को गुड मॉर्निंग विश भी किया, बट लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, उसने सिर्फ ग्लेयर किया। देन विंग ने अपने विंग्स को भी फ्लटर्ड किया, जिसकी वजह से उसके विंग्स के फेरी डस्ट लंजा के नीज पे आकर गिरा। ये देख के लंजा ने एक रोल किया एंड लंजा के ऐसे ग्रोल वॉइस सुन के विंग के पूरे बॉडी में गुज़बम्स आ गए, जिसे थैंकफुली किसी ने नोटिस नहीं किया। क्लास स्टार्ट हुआ एंड विंग को बहुत बोरिंग लग रहा था। विंग को नींद आ रही थी। क्लास में लान प्रिंसिपल सुनाया जा रहा था एंड विंग को बहुत नींद आ रही थी। विंग को लग रहा था ये सारे रूल्स बोरिंग हैं एंड ये सारे रूल्स का कोई मीनिंग ही नहीं है। कुछ रूल्स ठीक तो है बट कुछ रूल्स बिल्कुल बेकार है, जैसे कि तेज़ फ्लाई करना मना है, तेज़ दौड़ना मना है, खाते वक्त बात करना मना है, ज़्यादा मैजिक यूज़ करना मना है। ये सब फिर भी ठीक है, बट रात को 9 बजे तक सो जाना है एंड सुबह 5 बजे तक उठना है, ये रूल्स कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? विंग सोच रहा था, इस रूल का क्या मीनिंग है? ये रूल कोई कैसे फॉलो कर सकता है? विंग अपने स्लीपीनेस को ओवरकम करने के लिए अपने हेड को शेक करने लगा, बट उसे फिर भी नींद आने लगा। विंग अपने बेंच पे लींड हो गया। तभी विंग ने देखा कि लंजा बिल्कुल स्ट्रेट बैठा है एंड रूल्स को ध्यान से सुन रहा है। तो विंग लंजा को ही देखने लगा, बिकॉज विंग के लिए इस रूम पे सिर्फ लंजा ही इंटरेस्टिंग है और कोई नहीं। लंजा, जो कि एक्सप्रेशनलेस था, तलवार की तरह स्ट्रेट बैठा हुआ था एंड लान कुएन के बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसे देख के विंग सोच रहा था कि वो लंजा को कैसे स्माइल करा सकता है। सिर्फ एक ही दिन हुए हैं उन दोनों को मिले हुए, बट फिर भी विंग को कोई शर्म नहीं। वो लंजा के क्लोज चला गया। वो लंजा को पोकिंग एंड टीस करने लगा। वो सोच रहा था कि वो लांगवंजो कैसे ब्रेक करा सकता है, स्वीट से या फिर पेट से। वो लंजा बिल्कुल खो गया था। कुछ टाइम बाद जब वो अपने सेंस में वापस आया, उसने देखा कि लंजा उसकी तरफ ग्लेयर कर रहा है
ये देख के विंग ने स्माइल किया एंड उसने अपने फेस को टर्न कर लिया। वो क्लास बहुत ही लॉन्ग एंड टायरिंग था। जैसे ही क्लास ख़त्म हुआ लंजा उठकर खड़ा हुआ एंड वो वहाँ से चला गया विंग को देखे बिना ही। ये देख के विंग ने कहा लांगवांग जी वेट, बट लंजा नहीं रुका, वो वहाँ से उड़कर चला गया। तो उसके पीछे पीछे विंग भी वहाँ से निकल गया एंड वो भी फ्लाई करने लगा। ये देख के जियांग चैन ने विंग को बुलाया बट विंग ने अटेंशन पे नहीं किया। लंजा आगे उड़ रहा था एंड विंग उसके पीछे पीछे। ये देख के सारे लन फेयरिस विंग को ऐसे देख रहे थे जैसे कि विंग कोई क्राइम कर रहा है, बट विंग को फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो लंजा की तरह क्लोज उड़ रहा है, विंग ने चिल्ला कर कहा लांगवांग जी वेट, मुझे तुमसे बात करना है। पर लंजा नहीं रुका, वो उड़ने लगा। उसने कहा चिल्लाना मना है। विंग ने कहा ओके ओके फ़ाइन। ये बोल के विंग ने विस्पर करते हुए कहा अब मैं चिल्ला नहीं रहा, ओके, क्या अब हम बात कर सकते हैं। अब लंजा एंड विंग साइड टू साइड उड़ने लगे, बट फिर भी लंजा नहीं रुका। उसने कहा विवुशियन मुझसे क्या बात करना चाहता है। लंजा की आवाज़ सुन के लग रहा था जैसे कि लंजा को बिलीव ही नहीं हो रहा कि कोई उससे बात भी कर सकता है। ये देख के विंग सोच रहा था लांगवांग जी इतना सरप्राइज्ड क्यों है। देन फाइनली विंग ने तेज़ फ्लाई किया एंड वो लंजा के सामने आकर रुका। ये देख के लंजा भी रुका। विंग ने एक बिग स्माइल की और कहा ऑफ कोर्स मैं तुम्हें और भी जानना चाहता हूँ, तुम मेरे फियांसे हो एंड तुम मुझे विभूषण बुलाना बंद करो, ये बहुत ही फॉर्मल है। अब हम फैमिलियर है तो तुम मुझे विंग बुला सकते हो। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। विंग ने लंजा को स्टडी करने की कोशिश किया बट वो लंजा को रीड नहीं कर पा रहा था। लोगों को रीड करना विंग के लिए बहुत ही ईजी था, बट लंजा को रीड करना विंग के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। वो सिर्फ लंजा के गुस्सा को ही रीड कर सकता है और कुछ भी नहीं। जब लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, विंग ने कहा प्लीज़, क्या तुम भी मेरे बारे में जानना नहीं चाहते। अगर तुम नहीं भी चाहते तो कोई बात नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि ये शादी पॉलिटिकल है, बट हम दोनों एक दूसरे के साथ बात करके हमारे लिए ये चीज़ बहुत ही ईजी कर सकते हैं। ये बोल के विंग चुप हो गया एंड वो लंजा के आंसर का वेट करने लगा। विंग को लगा शायद अब लंजा कुछ कहेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लंजा ने कहा रिडिक्यूलस। ये बोल के लंजा वहाँ से उड़ गया, इससे पहले विंग कुछ कह पाता। ये देख के विंग ने कहा हे, बट लंजा नहीं रुका। ये देख के विंग को बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील हुआ। उसने कहा फाइन, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मिस्टीरियस बने रहो। अब विंग को गुस्सा आ रहा था। उसने कोई गलत काम नहीं किया था, वो बस अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था। एक दूसरे को जानना कोई गलत काम नहीं होता। वो दोनों पूरे ज़िंदगी एक साथ बिताने वाले थे, तो ये तो नॉर्मल था। फिर भी लंजा ने ऐसा रिएक्ट किया तो विंग को बुरा लगा, तो वो भी अपने क्लासरूम पे वापस आ गया। क्लासरूम पे उसके लिए ऑलरेडी जियांग चैंग, जियान यारली, लुओ चिंगयांग एंड निये हुसैन वेट कर रहा था। जैसे ही विंग वापस आया, जियांग चैंग ने कहा तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारा वाइफ तुम्हें छोड़ के चला गया है। ये सुन के विंग ने कुछ भी नहीं कहा। ये देख के जियांग चैंग ने विंग को एल्बो से मारा। देन उसने कहा मैंने देखा कि तुम लांगवांग जी के पीछे पीछे भाग रहे थे, इस बार तुमने उसे इरिटेट करने के लिए क्या किया। ये सुन के विंग ने कहा आ चेंग, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगा। मैं तो बस उसे जानना चाहता था, बट उसने बात ही नहीं किया, चला गया। उसे क्या लग रहा है मैं उसे जानने के लिए मर रहा हूँ। वो अपने आप को सोचता क्या है, वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ा सोचता है। विंग को ऐसे देख के सीजीए ने कहा क्या मेरा आशियान उसके बिहेवियर से परेशान है, क्या मैं लारा गौंसा के साथ बात करूँ। ये बोल के सीजीए हंसने लगी। उनके फेस में बिल्कुल वैसा ही लुक था जैसे लास्ट नाइट जेवोचुन के फेस में था। ये देख के विंग ने पाउट किया। उसने कहा सीजीए अब आप भी नहीं, अब आप भी टीज़ मत करो। जियांग चैन ने कहा वुई वुशियान, सिर्फ एक दिन ही हुए तुम दोनों को मिले हुए, अब तुम अपने आप को देखो। वो कहते हैं ना हर एक शेर का सवा शेर होता है, शायद लांगवांग जी तुम्हारे लिए वही है। ये बोल के जियांग चैन एंड सीजीए एक साथ हंसने लगे एंड लुओ चिंगयांग एंड निये हुसैन भी। ये देख के विंग ने पाउट किया। उसने कहा धोखा, वही मेरे खुद के सिबलिंग से। ये बोल के विंग ने पाउट किया एंड वो सीजे के पीछे छुप गया। वो बहुत ही बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था, जिसे सबने देखा। ये देख के लुओ चिंगयांग ने कहा जियांग गुनिया, आपका भाई तो शर्मा रहा है। ये सुन के जियान याली हंसने लगी एंड मियाँ मियाँ भी। तभी निये हुसैन विंग के पास आया। उसने कहा वे गोंगजा डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। एंड ऐसे ही मियाँ मियाँ एंड निये हुसैन उन तीनों का दोस्त बन गए। ऐसे ही 2 दिन बीत गया।
इन 2 दिनों में उन पाँचों ने बहुत एंजॉय किया। वो पाँचों हमेशा एक साथ ही रहते थे। आज विंग, नियोसेन एंड जियांग चैंग गुसू के रिवर में आए थे। ये एक स्मॉल रिवर था जिसके आसपास बहुत सारा क्रिस्टल्स था। विंग क्रिस्टल के ऊपर बैठा हुआ था एंड वाटर को एंजॉय कर रहा था, एंड जियांग चैंग एंड नियोसेन पानी में था एंड वाटर से खेल रहा था। विंग क्रिस्टल के ऊपर बैठ के लंचा के बारे में ही सोच रहा था। 2 दिन हो गए, उन दोनों ने बात भी नहीं किया। लंचा ने विंग को अवॉइड किया एंड विंग ने भी कुछ ट्राई नहीं किया। विंग को लगा उसे लंचा को थोड़ा स्पेस देना चाहिए, बिकॉज ऐसे अचानक से शादी तय होना, देन विंग के ऐसे सामने आना शायद लंचा के लिए थोड़ा ऑकवर्ड होगा। विंग को भी समझना चाहिए था। विंग को लंचा को समझाना चाहिए था कि वो भी सीरियस है, वो कोई खेल नहीं खेल रहा या फिर मजाक नहीं कर रहा। शायद विंग के बिहेवियर से लंचा को ऐसा ही लगा। विंग ये सभी सोच रहा था एंड तभी विंग के दिमाग में एक आइडिया आया, तो वो उठकर खड़ा हो गया। ये देख के जियांग चैंग ने कहा, वुशियान, तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन देख के मुझे डाउट हो रहा है, अब तुम क्या करने वाले हो? ये देख के विंग ने चेयरफुली कहा, कुछ भी नहीं, आई प्रॉमिस जियांग चैंग, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ये देख के जियांग चैंग ने शाई किया, जैसे कि उसे बिलीव ही नहीं हुआ। उसने कहा, अगर तुमने कुछ किया भी तो पकड़े मत जाना, मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊँगा। ये सुन के विंग ने कहा, जियांग चैंग, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? तो जियांग चैंग ने, शट अप, तुमसे कौन प्यार कर सकता है? इस तरफ विंग के दिमाग में प्लान तो आया था, बट उस प्लान में एक बड़ा सा फ्लॉ था। विंग का प्लान ये था कि वो लंचा को कुछ गिफ्ट देगा, वही गिफ्ट जो लंचा को अच्छा लगेगा, बट विंग को पता नहीं कि लंचा को क्या अच्छा लगता है एंड क्या नहीं। तो विंग सीजीए के पास गया सीजीए से हेल्प लेने के लिए। सीजीए ने कहा कि विंग लंचा को जो कुछ भी गिफ्ट देगा लंचा को वही अच्छा लगेगा, बट विंग को लगा कि ये आइडिया ठीक नहीं है। तो वो नियोसेन के पास गया। नियोसेन ने कहा, वे शियोंग, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? विंग ने कहा, नियोसियोंग, आपका भाई एंड उसका भाई बहुत ही क्लोज है, मैंने यही सुना है, तो मैं आपसे इसलिए ही पूछ रहा हूँ। प्लीज़ नियोसियोन, मुझे हेल्प करिए। अच्छा, आप ये बताइए, क्या यहाँ पर कोई और डिसिपल है जो उसका क्लोज है? ये सुन के नियोसेन आसपास सारे डिसिपल्स को देखने लगा। फिर उसने कहा, मैं सिर्फ उसे अकेला ही देखा है, वो अपना ज़्यादा टाइम लाइब्रेरी में या फिर तलवार प्रैक्टिस में बिताता है। टू बी ऑनेस्ट, सारे डिसिपल्स उससे डरते हैं। ये सुन के विंग ने कहा, डरते हैं? बट क्यों? हाँ, मैंने माना कि वो थोड़ा अनअप्रोचेबल है, बट डरावना नहीं है। बिकॉज ये बात तो सच है, क्योंकि विंग को लगता है कि लंचा बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो डरावना कैसे हो सकता है? नियोसेन ने कहा, सब कहते हैं कि वो बहुत ही प्रिंसिपल्ड एंड बोरिंग है, और सच कहूँ तो मैंने सिर्फ उसे रीडिंग करते हुए या फिर लोगों को पनिश करते हुए देखा है, और कुछ भी करते हुए नहीं देखा है। इवन मेरे भाई भी उसके लिए वॉरिड थे, एंड उसके भाई तो ऑफकोर्स। ज़ेबोजुन को लगा था शायद दूसरे क्लैन के डिसिपल से मिलने के बाद उसका कुछ दोस्त हो जाएगा। ये सुन के विंग ने लंचा की तरफ देखा। लंचा जो कि वहाँ से उड़कर जा रहा था, एंड वो जहाँ से भी उड़ रहा था वहाँ के डिसिपल्स उसे देख के चुप होते जा रहे थे। ये देख के विंग को अंदर ही अंदर बुरा लगा। वो सोच रहा था, लांगवांग जी कितना लोनली होगा। ये सब देखने के बाद विंग के मन में लंचा को जानने का इच्छा और भी बढ़ रहा था। जब विंग ये सब सोच रहा था तब नियोसेन ने कहा, आई थिंक तुम्हें ज़ेबोजुन हेल्प कर सकते हैं। वे सियोंग, आप ज़ेबोजुन के पास जाओ, एंड हाँ, मेरे पास आपके लिए कुछ मटेरियल्स है, शायद वो आपको अच्छा लगेगा। ये बोल के नियोसेन ने स्माइल किया एंड विंग समझ गया। देन विंग वहाँ से निकल गया। विंग उड़ते हुए हंशी के सामने आकर रुका, बट वो अंदर नहीं गया, उसे डर लग रहा था। देन उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड फाइनली उसने दरवाजे पे नॉक किया। तो ज़ेबोजुन ने उसे अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही विंग अंदर गया, ज़ेबोजुन ने कहा, वे गोंगजा, आपको यहाँ पर देखना मेरे लिए सरप्राइजिंग है। ये देख के विंग ने कहा, ज़ेबोजुन, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। ये सुन के ज़ेबोजुन ने अपने हेड को शेक किया और कहा, प्लीज़ आप बैठिए वे गोंगजा। अंकल ऑलरेडी आपसे मिलना चाहते थे, बट वो बिज़ी हो गए, इसलिए वो मिल नहीं पाए। प्लीज़ हमें माफ़ करना, आप जो कर्टेसी डिज़र्व करते थे वो हम नहीं दे पाए। प्लीज़ बताइए मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, ओह हाँ, मैं भी आपका अंकल के साथ मिलना चाहता था। हमारा फर्स्ट मीटिंग उतना भी अच्छा नहीं था। आई होप वो मुझे माफ़ कर देंगे। एंड मैं एक्चुअली, ये बोल के विंग चुप हो गया, उसे डर लग रहा था। ज़ेबोजुन ने उसके लिए पेशेंटली वेट किया। दिन ज़ेबोजुन ने कहा, वे गोंगजा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रीली बात कर सकते हैं।
विंग ने कहा, एक्चुअली ज़ेबोचुन, मैं लांगवांग जी के बारे में बात करना चाहता था। ये सुन के ज़ेबोचुन ने कहा, वांग जी, क्या आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है? विंग ने अपने हेड को शेक किया और कहा, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं एक्चुअली पूछना चाहता था कि उसे क्या पसंद है। ये सुन के ज़ेबोचुन ने स्माइल किया। ज़ेबोचुन ने कहा, ओह, तो आप वांग जी के बारे में जानना चाहते हैं। मुझे ये सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, बट एज अ ब्रदर मैं पूछना चाहता हूँ कि आप उसके बारे में जानना क्यों चाहते हैं। विंग ने कहा, मैं एक्चुअली उसे कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ, बट मुझे उसका पसंद नापसंद का कुछ पता नहीं। मैंने उसके साथ बात करने की कोशिश किया था, बट वो नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुन के ज़ेबोचुन ने स्माइल किया, जैसे कि उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने कहा, वे गोंगजा, अब बिल्कुल सही प्लेस पे आए हैं। देन ज़ेबोचुन ने विंग को लंजे के बारे में बोलना स्टार्ट किया। विंग जितना लंजे के बारे में सुन रहा था, विंग का हार्ट उतना ही मेल्ट होते जा रहा था। उसे और भी अच्छा लग रहा था। लास्ट में ज़ेबोचुन ने कहा, आई एम श्योर आप वांग जी को जो भी दोगे उसे वही अच्छा लगेगा। विंग ने कहा, थैंक यू ज़ेबोचुन, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। ज़ेबोचुन ने कहा, एक्चुअली मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए कि आप मेरे भाई पे गिव अप नहीं कर रहे हैं। ये सुन के विंग ने कुछ भी नहीं कहा। उसने सिर्फ बो किया एंड देन वो वहाँ से निकल गया। अब दिन ऐसे ही बीते जा रहा था एंड ऑफ कोर्स विंग गुस्से में है एंड उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा कभी हो सकता है? तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। विंग को अपनी हरकतों की वजह से उसे लानकुरेन से पनिशमेंट मिला। लानकुरेन ने उसे पनिशमेंट दिया है कि उसे रूल्स को 2 बार कॉपी करना है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया था। 3000 रूल्स, वो भी 2 बार कॉपी करना, जो इम्पॉसिबल था। इससे पहले वो कुछ कह पाता, लानकुरेन ने कहा, वांग जी, तुम उसका पनिशमेंट का ख्याल रखोगे। ये सुनते ही विंग चुप हो गया। लंजा उसे कुछ टाइम से अवॉइड कर रहा था एंड विंग उससे बात करना चाहता था। आज फाइनली उसे वो मौका मिल गया। लानकुरेन ने खुद उसे ये मौका दिया है, तो ये विंग के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था जो विंग खोना नहीं चाहता था। तो विंग उस पनिशमेंट को पाकर हैप्पी था। क्लास खत्म होने के बाद वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड पे गए तलवार के ट्रेनिंग के लिए। उन लोगों को तलवार लेसन ज़ेबोचुन देने वाले थे। विंग की तलवार का नाम था सुइबिया, जिसे पाकर विंग हैप्पी था एंड विंग तलवार प्रैक्टिस करना बहुत पसंद करता है। तो विंग मन लगा के प्रैक्टिस करने लगा। प्रैक्टिस करने के बाद विंग को रियलाइज़ हुआ कि जियांग के टेक्निक्स बहुत ही शार्प होते हैं फायर की तरह, बट लान टेक्निक्स बहुत ही काम होते हैं वाटर की तरह। आज उन लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दिया गया। कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद विंग ने लंजा की तरफ देखा। वो लंजा के हर एक मूवमेंट को देख रहा था। लंजा जो कि बीचेन को लेकर बहुत ही ग्रेसफुली मूव कर रहा था। लंजा को ऐसे देखकर विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो भी उसके साथ प्रैक्टिस करे। विंग ने डिसाइड किया कि वो भी एक दिन लंजा के साथ प्रैक्टिस करेगा एंड डुअल भी करेगा। जब वो ऐसे सोच रहा था तब उसके पास नियोसेन उड़कर आया। वो विंग के पास आकर विंग के ऊपर लींड हो गया। वो बहुत थक चुका था। उसने कहा, वे शियांग, मैं बहुत ही थक चुका हूँ। ये तलवारबाजी मेरे लिए नहीं है, ये कितने स्केरी है। ये देख के विंग ने कहा, नी सियांग, धीरे धीरे आपको ये अच्छा लगेगा, उतना भी स्केरी नहीं लगेगा। ये सुन के नियोसेन ने कहा, आपको ये करना अच्छा लगता है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पेंटिंग पसंद है। ये सुन के विंग ने शाय किया। इससे पहले विंग नियोसेन के बैग को रब करता उसे शांत करने के लिए नियोसेन खुद ही विंग के ऊपर से उठ गया। ये देख के विंग को अजीब लगा। नियोसेन को देखकर लग रहा था कि वो किसी को देखकर डर रहा है। ये देख के विंग ने नियोसेन के आइस को फॉलो किया। तब विंग ने देखा कि लांगवांग जी उनके करीब ही खड़े थे, अपने हाथों में बीचेन लेके, एंड वो उन दोनों की तरफ ग्लेयर कर रहा था बहुत ही फियर्सली। लंजा को देखकर विंग ने बहुत ही चीयरफुली अपने हाथों को वेव किया, बट लंजा ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। देन विंग ने नियोसेन की तरफ टर्न किया कुछ कहने के लिए। तभी विंग को रियलाइज़ हुआ कि नियोसेन ऑलरेडी वहाँ से उड़ चुका है। ये देख के विंग को बहुत ही अजीब लगा। वो सोच रहा था नियोसेन इतना डरा हुआ क्यों था। एनीवेज, वो लंजा के पास आ गया। उसने कहा, लड़ा गग्गा, आपको देखकर अच्छा लगा। क्या आप मेरे लिए वेट कर रहे थे? ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। ये बोल के विंग ने अपने शोल्डर से लंजा के शोल्डर को बम्प किया। लंजा ने कहा, तुम्हारा पनिशमेंट बाकी है। विंग ने कहा, लारा गोंगजा, मुझे पता है, बट कम ऑन, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं? I mean, क्या आप मेरा पनिशमेंट थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं? मैं रूल्स को एक बार कॉपी कर सकता हूँ, बट आप ये बता देना कि मैंने अपना पनिशमेंट फुलफिल किया है। आप मुझे थोड़ा सा हेल्प तो कर ही सकते हो ना। तभी लंजा ने कहा, झूठ बोलना मना है। ये बोल के लंजा वहाँ से उड़ गया। ये देख के विंग ने शाय किया और कहा, बोरिंग। देन उसने भी लंजा को फॉलो किया। हेलो एवरीवन,
तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।